जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, वट सावित्री व्रत इस बार 2024 में 6 जून को माना गया है। इसी दिन हमें करना है। हालांकि दक्षिण भारतीय परंपरा में 3 दिवसीय व्रत होता है, वो बात अलग है। लेकिन सारे पूरे भारत में देखेंगे, भारतवासियों में तो 1 दिवसीय तो करते ही हैं, जो कि 6 जून को मनाया जाएगा। हमें व्रत करना है। हर एक सौभाग्यवती माताओं बहनों को करना चाहिए। जिनको जो है पीरियड्स वगैरह कारण अशुद्धि है, वो अपने अन्य बहनों से, माताओं से, भाभियों से, छोटी बहनों से, बड़ी बहनों से जो सौभाग्यवती उनके द्वारा वो संपन्न कराती हैं यथासंभव। अगर कोई भी करने वाला नहीं तो भी कोई बात नहीं, आपको उन सामग्रियों को नहीं छूना है, ना वो व्रत करना है। हाँ, खाने पीने का जो नियम है वो आप फलाहार इत्यादि पे रह सकती हैं, रहना चाहिए। जिनको करना है उनको आसपास कोई नदी, तीर्थ, तालाब हो, वहां जाकर के सूर्योदय के पहले स्नान करना चाहिए, अथवा बाद में भी चल सकता है। अमावस्या तिथि मध्य रात्रि से लेकर के आगे रात्रि पर्यंत है, इसलिए उसका कोई समय की बाध्यता नहीं है। पर प्रातः काल करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, अथवा विलंब से विलंब मध्याह्न काल में व्रत संपन्न कर लेना चाहिए। और व्रत करने तक तो निर्जला रह लें तो कहना ही क्या है। व्रत पूर्ण होने के बाद में, यानी कि पूजा, परिक्रमा, कथा श्रवण करने के बाद में जल ग्रहण करें तो सबसे उत्तम है। पूरा दिन हमें फलाहार रहना चाहिए। फलाहार नहीं रह सकते हैं तो व्रत पूजन के पश्चात में जय जय सिया राम जैसा उचित लगे, आपके यहाँ परंपरा हो वैसा भी कर सकते हैं। पर फलाहार पे रहें तो कहना ही क्या है। विधि में ही आता है कि हमें पवित्रता से बट वृक्ष के पास जाना चाहिए। इसकी बड़ी महिमा है। इसके जड़ में ब्रह्मा जी का निवास है, मध्य में जो है विष्णु जी का, ऊपर में शिव जी का। अलग अलग श्लोकों में वर्णन आया है और इनकी महिमा का वर्णन कई एक अन्य जगह में मिलता है। आप तीर्थराज प्रयाग में भी देखेंगे तो वो जो है अक्षय वट का बड़ा महिमा है। ज्ञान का केंद्र, भक्ति का केंद्र माना गया है। तो यहाँ पर हमें जहाँ भी आसपास हो वहाँ जाना चाहिए। टोकरी इत्यादि में ले जाने की सामग्री की परंपरा है, पर जैसी भी सुविधा हो वहां जाकर के, घर में गौरी गणेश जी हैं, विष्णु भगवान है तो उनको वहां पर लेते गए, नहीं तो कोई बात नहीं है। वहां पर पहुंच करके आपके यहाँ जैसी परंपरा वैसा पूजा कर लीजिए। लेकिन उत्तम तो यही होता है, उसमें सावित्री को भी माना जाता है, वटवृक्ष में सन्निहित है। लेकिन अलग से हम वहां जाकर के, मान लिया 5-6 पत्ते बट गए, पत्तों को धो करके ऐसे राइट टू लेफ्ट, पूरब की तरफ मुंह कर लिया और राइट में, अपने राइट में एक पत्ता, फिर दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, ढेपी उधर है, पत्ता इधर है, और ऐसा करके रख दिया। उसके बीच में चावल रख दिया, फिर एक सुपारी रख दिया। पहली सुपारी गणेश जी के लिए, दूसरी सुपारी गौरी मैया के लिए, और जो तीसरी सुपारी रखा गया वो यम के लिए, चौथी सुपारी सावित्री के लिए, 5वां सत्यवान के लिए रख दिया। और बटवृक्ष महाराज तो प्रत्यक्ष ही हैं। तो सबको ध्यान करके ओम गंग गणपते नमः, गणपतिम आवायाम स्थापयामि, गौरी नमः, गौरीम आवायाम स्थापयामि, यमाय नमः, यमम आवायाम स्थापयामि, ओम सावित्री नमः, सावित्रीम आवायाम स्थापयामि, ओम सत्यवते नमः, सत्यवानम आवायाम स्थापयामि, बट वृक्षाय नमः, ध्यायामि, क्योंकि उनको तो आवाहन करना नहीं, वो तो प्रत्यक्ष हैं। इसके बाद सब पे चावल छोड़ करके जल और रक्षा सूत्र, चंदन, जो गणेश जी हैं, यमराज हैं, और इसके बाद में सत्यवान हैं, बटवृक्ष, इनको जनेऊ अर्पण कर सकते हैं। सबको फूल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाया, और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया, माता जी को बेलपत्र चढ़ाया, धूप दीप किया, भोग लगाया। और भोग लगाने के पश्चात में चने का भोग लगता है, अथवा जो भी परंपरा आपके यहाँ हो। और भोग लगाने के बाद में कथा श्रवण पहले भी कर सकते हैं, अथवा परिक्रमा करने के बाद भी कर सकते हैं। 108 परिक्रमा होता है। सूत को लेकर के लोग घूमते हैं, कई जगह 11 बार ही ऐसा करते हैं। तो 108 करना तो श्रेष्ठ है। भले ही सूत वाला कार्य आप 11 करें, 108 कर लें तो कहना ही क्या है। तो उस प्रकार से परिक्रमा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। कथा की जो बात आती है वो आप पूजा के बाद भी कथा श्रवण करके परिक्रमा करना मेरी दृष्टि में ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर मान लिया भीड़ आगे आने की संभावना कि हमारे पूजा के बाद भीड़ आगे बढ़ जाएगी, परिक्रमा करने में दिक्कत होगी, तो पूजा के बाद में परिक्रमा कर लिया, फिर कथा श्रवण कर लिया, लास्ट में आरती करके, प्रार्थना करके, और जिनको आपने आवाहन किया था उनको यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय माम कम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय, ऐसा करके सब पे चावल छोड़ दिया, प्रणाम कर लिया।
पहले प्रणाम कर लिया, बाद में चावल छोड़ दिया, उनका मतलब विसर्जन कर दिया। अगर आवाहन नहीं कराया है तो कोई बात नहीं है। अब कथा की जो बात आती है, ये मध्य देश के एक राजा थे, बड़े अश्वपति